हेलो एवरीवन, 10 मिनट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज का डिस्कशन है कि क्यों कहा जा रहा है बाल्टिक सी को नाटो लेक। जी हाँ, तो जब आप वर्ल्ड मैप देखते हैं तो वहां पे आप बाल्टिक सी देखते हैं। ये बाल्टिक सी जो है इसका नाम अब कहा जाता है कि इसको नाटो लेक क्यों ना कह दें। अब ये नाटो लेक क्या है, तो बेसिकली आप जानते हैं नाटो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। नाटो ऑर्गेनाइजेशन इसका मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें अमेरिका है और इसके अलाइड कंट्री है। कहते हैं कि इसको रशिया के जो थॉट है, यानी कि यूएसएसआर जब पहले था तो जो रशिया का थॉट है कि एक्सपेंशन करना है, सारे देशों को अपने में मिला लेना है, इसके खिलाफ इसको बनाया गया था। तो जब आप नाटो लेक देख रहे हैं, हाल ही में स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो को ज्वाइन कर लिया है और ये सारे देश जो हैं वो बाल्टिक सी के आसपास हैं। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि बाल्टिक सी के आसपास कितने देश हैं? रशिया को छोड़कर बताइएगा, क्योंकि रशिया नाटो का मेंबर नहीं है। तो आइए डिस्कस करते हैं हम नाटो के बारे में, साथ ही साथ इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में भी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर ये मैप है, ये है बाल्टिक सी। बाल्टिक सी में जर्मनी है, रशिया है, ल्यूथेनिया है, लातविया है, एस्टोनिया है, स्वीडन है, फिनलैंड है। तो ये सारे देश जो हैं वो बाल्टिक सी के मेंबर्स हैं, बाल्टिक सी के बॉर्डर टच कर रहे हैं। अब नाटो के बारे में जब आप देखते हैं तो नाटो के बारे में 1949 में नाटो को बनाया गया था। ये वॉशिंगटन ट्रीटी से बनाया गया था, जो कि अमेरिका की राजधानी है, और कहा गया कि ये सारे देश जो हैं वो आपस में मिलकर सुरक्षा से रिलेटेड काम करेंगे, यानी कि सिक्योरिटी के काम करेंगे। पॉलिटिकल और मिलिट्री के भी साथ में ये डिस्कशंस करने के लिए इसे बनाया जा रहा है। तो बेसिकली ये सिक्योरिटी है, मिलिट्री है और पॉलिटी भी है। तो अब इसका हार्ट ऑफ द ट्रीटी क्या है? हार्ट ऑफ द ट्रीटी क्या है कि इसे आर्टिकल नंबर 5 जो कि नाटो का अपना कुछ एक कॉन्स्टिट्यूशन जैसा है, तो आर्टिकल नंबर 5 में रखा गया। अब इसमें सिक्योरिटी अलायंस में टोटल 32 कंट्रीज हैं। 32 कंट्रीज जो कि नॉर्थ अमेरिका से आ रहे हैं और यूरोप से आ रहे हैं। 1943 में यहाँ पर टोटल 12 कंट्रीज थे, ठीक है। और ये कंट्रीज कहाँ है? बेल्जियम है, कनाडा है, डेनमार्क है, फ्रांस है, आइसलैंड है, इटली है, लग्जमबर्ग है, नीदरलैंड है, नॉर्वे, पोर्तुगल, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। तो पहले इसमें 12 कंट्रीज थे। अब इसमें कंट्रीज की संख्या बढ़ती जा रही है, जैसे कि आप नए एडेड कंट्रीज को देख सकते हैं। नॉर्वे ने इसे 2023 में ज्वाइन किया, स्वीडन ने इसे 2024 में ज्वाइन किया, राइट। और अब आप देखिएगा कि नाटो का जो हेडक्वार्टर रखा गया ये ब्रुसेल्स में रखा गया, ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की राजधानी है। तो अब ये क्षेत्र देखेंगे आप, ये क्षेत्र जो कि रशिया का क्षेत्र है, इसके यहाँ पर बहुत ही करीब ये बाल्टिक सी है। और बाल्टिक सी में यहाँ पे फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, लातविया, एस्टोनिया, ये सब जो है वो बाल्टिक सी के बॉर्डर टच कंट्री है और इन्होंने ज्वाइन कर लिया है नाटो को। रिसेंटली स्वीडन ने इसे ज्वाइन किया है। तो आपसे सीक्वेंस पूछा जा सकता है। सीक्वेंस में आप देखिएगा कि पहले से नॉर्वे ने ज्वाइन किया, फिर स्वीडन ने ज्वाइन किया है ना। तो नॉर्वे के बाद इसको स्वीडन ने ज्वाइन किया है। अब यहां पर यही बताया जा रहा है कि 32nd मेंबर ये बन चुका है स्वीडन। और क्यों ज्वाइन किया गया? क्योंकि रशिया बिल्कुल इसके करीब है। यूक्रेन पे रशिया ने ऑलरेडी अटैक कर दिया है। उसके बाद आप देखेंगे कि फिनलैंड ने भी इसको ज्वाइन किया हुआ है। अब स्वीडन ने भी इसे ज्वाइन कर लिया है। इसका मतलब है कि नाटो लेक हम कहेंगे बाल्टिक सी को, क्योंकि रशिया को छोड़कर इसके बॉर्डर लगाने वाले जो 9 देश है, जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा, यानी कि स्वीडन, डेनमार्क, रशिया, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, ल्यूथेनिया, जर्मनी, पोलैंड, इसमें से रशिया को छोड़कर सारे देशों ने नाटो को ज्वाइन कर लिया है। और ये किसके खिलाफ है? ये बिल्कुल रशिया के खिलाफ है। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पे आपने पढ़ा होगा कि रशिया ने भी इसी तरह से एक वॉर्सो पैक्ट बनाया था। वॉर्सो पैक्ट अमेरिका और उसके अलाइज के खिलाफ था। तो आप बेसिकली देख रहे हैं कि पोलैंड और ल्यूथेनिया ने भी यहाँ पर कुछ इसके इश्यूज थे, लेकिन वापस से इसको क्लियर कर लिया गया और इन्होंने नाटो को ज्वाइन कर लिया है। तो बाल्टिक स्टेट्स जैसे कि एस्टोनिया, लातविया, ल्यूथेनिया ने भी इसे अब ज्वाइन कर लिया है। और इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। तो कंट्री बेसिकली
जैसे फिनलैंड ने नाटो को 2023 में ज्वाइन किया, पहले नॉर्वे फिर फिनलैंड और अब स्वीडन। तो ये क्वेश्चन आपसे सीक्वेंस में यहाँ से पूछा जा सकता है। बाकी हमने चीजें जान ली हैं कि 1949 में ये बना था। 1949 में बनने का रीजन ही था कोल्ड वॉर, और कोल्ड वॉर की खत्म होने के बाद नाटो कंट्रीज को बनाया गया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाल ही में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी एक कंट्री को ऐड किया गया है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसकी राजधानी, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है, शंघाई चाइना में नहीं है। तो यहां पर भी एक कंट्री को, 10th कंट्री को ऐड किया गया है। क्या आप उस कंट्री का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं? और साथ ही साथ आप मुझे ये बताएं कि ब्रिक्स में, ब्रिक्स का जो अभी 15th मीटिंग हुआ, 15th मीटिंग जोहानिसबर्ग में हुआ, ब्रिक्स में भी 5 देशों को ज्वाइन कर लिया गया है। 5 देशों ने ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया है और 1 जनवरी 2024 से इसको लागू भी कर दिया गया है। तो 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स में 5 नए देश आ जाएंगे। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 5 नए देश ब्रिक्स के कौन से हैं। 15th मीटिंग हुआ है जोहानिसबर्ग में, 16th मीटिंग होने वाला है रशिया में। 16th मीटिंग का थीम रखा गया है मल्टीलेटरलिज्म। इस 10 मिनट के सीरीज में आपके एक क्वेश्चन सुनिश्चित यहाँ पे तय किए जा रहे हैं। आज का डिस्कशन है नाटो। नाटो से बहुत ज्यादा एक्सपैंडेड सवाल तो नहीं आएंगे, लेकिन हाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसेंट वो कौन से कंट्रीज हैं जिसने नाटो को ज्वाइन किया है। भारत नाटो का सदस्य नहीं है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि हमने आपसे भारत का नाम क्यों नहीं लिया। नाटो के सिर्फ नॉर्थ अमेरिका के कंट्रीज सदस्य हैं और यूरोप में भी वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज ज्यादा इसके सदस्य रहे हैं। इसके अगेंस्ट में वॉर्शो पैक्ट बना था। वॉर्शो पोलैंड का कैपिटल है, लेकिन अब पोलैंड ने भी अपना झुकाव नाटो की तरफ, यानी कि अमेरिका और उसके एलाइज की तरफ दिया है। ये सब का रीजन ये है कि रशिया ने रिसेंटली अटैक किया है यूक्रेन के ऊपर अपने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को लेकर, और यूक्रेन में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है इस कारण से कंट्रीज अब रशिया को सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। यही रीजन है कि ब्रिक्स में अर्जेंटीना को जब कहा गया था कि अर्जेंटीना आकर ब्रिक्स का पार्ट बन जाए, तो अर्जेंटीना ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को देखकर अर्जेंटीना ने क्लियरली ये मेंशन किया कि क्योंकि चाइना या रशिया जैसे देशों में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ये दूसरे देशों के लिए कर देते हैं, इनके एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को देखकर ब्रिक्स में ज्वाइन नहीं करना चाहता है अर्जेंटीना। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये दोनों क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नए मेंबर्स और ब्रिक्स के नए मेंबर्स। थैंक यू फॉर द क्लास, ऑल द वेरी बेस्ट।